जरा सोचिए, एक ऐसा एआई जो बस आपके कमांड का इंतजार नहीं करता, नहीं, बल्कि एक असली कर्मचारी की तरह खुद ब खुद काम करता है। और वो भी तब जब आप आराम से सो रहे हों। जी हाँ, चलिए इसी कमाल की नई टेक्नोलॉजी मोल्टबॉट की दुनिया में चलते हैं। ये जो बात है ना, ये किसी यूजर ने ही कही है। और सच कहूं तो ये इस टेक्नोलॉजी के कमाल के पोटेंशियल को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। ये कोई मामूली टूल नहीं है। ये तो हमारे काम करने के तरीके को मतलब जड़ से बदलने की ताकत रखता है। तो चलिए एक असली कहानी से इसे समझते हैं। एक एआई एजेंट था, उसे प्यार से लोग हेनरी बुलाते थे। उसे बस एक रात के लिए यूं ही छोड़ दिया गया, और अगली सुबह जो पता चला वो सच में हैरान करने वाला था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ बिना किसी कमांड के हुआ। हेनरी ने खुद ही सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड पकड़ा, फिर उसी ट्रेंड के हिसाब से एक सॉफ्टवेयर में नया फीचर कोड कर दिया और उसे रिव्यू के लिए सबमिट भी कर दिया। मतलब ये एआई की वो नई पीढ़ी है जो इंतजार नहीं करती बल्कि खुद एक्शन लेती है। जरा सोचिए, यही काम अगर कोई इंसान करता तो उसे कितने घंटे लग जाते। हेनरी ने वो घंटों का काम बस एक रात में खत्म कर दिया, यानी टाइम और मेहनत दोनों की जबरदस्त बचत हुई। तो सवाल ये उठता है कि ये जादुई टूल असल में है क्या। देखिए, इसका ऑफिशियल नाम है मोल्टबॉट, और ये जो नॉर्मल एआई चैटबॉट्स हम यूज करते ना, उनसे बहुत बहुत ही अलग है। देखिए, मोल्टबॉट की सबसे बड़ी खासियत है इसकी याददाश्त, इसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसे एक हार्नेस की तरह समझिए। मतलब एक ऐसा ढांचा जिसके ऊपर आप कोई भी पावरफुल एआई मॉडल जैसे कि GPT-4 लगा सकते हैं, और ये हार्नेस उसे याद रखने और खुद से सीखने की ताकत देता है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? ये वक्त के साथ बेहतर होता जाता है, बिल्कुल एक इंसान की तरह। तो यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ है स्टैंडर्ड चैटबॉट जो बस दिए गए कमांड्स पर काम करता है और पिछली बातें भूल जाता है, और दूसरी तरफ है मोल्टबॉट जैसा एआई एजेंट जो खुद से पहल करता है, उसे सब कुछ याद रहता है और वो एक प्रोएक्टिव कर्मचारी की तरह काम करता है। ठीक है, तो सवाल ये है कि एआई से इस तरह की प्रोएक्टिव परफॉर्मेंस आखिर मिलती कैसे है? वेल, ये अपने आप नहीं होता। इसके लिए एक प्रॉपर सेटअप की जरूरत पड़ती है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी नए कर्मचारी को काम पर रख रहे हों। सबसे पहला स्टेप, उसे अपने बिजनेस, अपने गोल्स, अपनी पसंद नापसंद सब कुछ डिटेल में बताइए। दूसरा स्टेप, उससे अपनी उम्मीदें साफ साफ बताइए कि आप चाहते हैं कि वो प्रोएक्टिव होकर काम करे। और तीसरा और सबसे जरूरी, उसका इंटरव्यू लीजिए। मतलब उससे पूछिए कि वो आपके लिए क्या क्या कर सकता है। यकीन मानिए, उसके जवाब आपको हैरान कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये उसी पावरफुल प्रॉम्प्ट का एक हिस्सा है जिसने हेनरी को एक आम एआई से एक प्रोएक्टिव कर्मचारी बना दिया। ध्यान से देखिए, ये प्रॉम्प्ट एआई को सिर्फ निर्देश नहीं दे रहा, बल्कि उसे सोचने और खुद से पहल करने की एक तरह से आज़ादी दे रहा है। तो मोल्टबॉट को अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ एक अच्छा प्रॉम्प्ट ही काफ़ी नहीं है। असल में हमें अपनी सोच, अपनी मानसिकता को भी बदलने की ज़रूरत है। ये जो मानसिकता का बदलाव है वो यहाँ एकदम साफ दिखता है। देखिए, चैटबॉट वाली सोच क्या कहती है। हम उसे छोटे स्पेसिफिक कमांड देते हैं, जैसे एक बटन के लिए कोड लिखो। लेकिन एआई एजेंट वाली सोच कहती है उसे बड़े एम्बिशियस लक्ष्य दो, जैसे मेरी वेबसाइट का कन्वर्जन रेट बढ़ाओ। मतलब आप उसे प्रॉब्लम दीजिए, सोल्यूशन वो खुद ढूंढेगा। तो अब जरूरी सवाल ये नहीं है कि एआई क्या कर सकता है, बल्कि सवाल ये है कि एक होशियार काबिल इंसान कर्मचारी इस सिचुएशन में क्या करता। बस यही सोचना है। जो काम एक अच्छे कर्मचारी से करवाया जाता, वो सारे काम अब इस तरह का एआई एजेंट करने के लिए तैयार है। हाँ, ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग तो है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके साथ कुछ रिस्क भी हैं, और इसका भविष्य कैसा हो सकता है, चलिए इस पर भी एक नज़र डालते हैं। देखिए, एक बात तो साफ है कि ये टेक्नोलॉजी अभी अपने शुरुआती दौर में है। तो जाहिर है सिक्योरिटी एक बड़ी चिंता है। प्रॉम्प्ट इंजेक्शन जैसे खतरे सच में हैं, जिसका मतलब है कि कोई बाहर वाला बड़ी चालाकी से कमांड देकर एआई को गुमराह कर सकता है या उससे गलत काम करवा सकता है। इसलिए सावधान रहना बहुत बहुत जरूरी है। तो इन जोखिमों को कम करने के लिए कुछ स्मार्ट कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, अपने एआई एजेंट के लिए एक बिल्कुल अलग ईमेल अकाउंट बनाइए।
दूसरा, जिस मशीन पर ये चल रहा है उस पर अपने ज़रूरी या सेंसिटिव अकाउंट्स में कभी लॉगिन मत कीजिए। और तीसरा, शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा है कि इसे एक लोकल सेटअप जैसे किसी मैक मिनी पर चलाएं, ताकि उसकी हर एक्टिविटी पर नज़र रखी जा सके। और अगर भविष्य की बात करें तो वो बहुत तेजी से हमारी तरफ आ रहा है। देखिए, अभी हम एक अकेले प्रोएक्टिव एआई एजेंट को काम करते देख रहे हैं। अगले 6 महीनों में शायद हम देखेंगे कि एक ही मशीन पर कई सारे एआई मॉडल्स मिलकर काम कर रहे हैं। और क्या पता, 1 साल के अंदर ही हमारे पास स्पेशलिस्ट एजेंट्स की पूरी टीम्स हों जो बिजनेस के बड़े-बड़े प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर रही हों। और आखिर में हमें इसकी लागत यानी इसके खर्च के बारे में सोचने का नजरिया भी बदलना होगा। पुराना तरीका क्या था? हम इसे एक महंगे सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन की तरह देखते थे, लेकिन नया नजरिया ये है कि इसे एक ऐसे कर्मचारी के लिए एक बार का इन्वेस्टमेंट समझिए जो कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं और 24 घंटे काम करता है। जब इस तरह से सोचते हैं तो ये खर्च बहुत कम लगने लगता है ना? तो अब सवाल ये है, अगर आपके पास ऐसा ही एक डिजिटल कर्मचारी काम शुरू करने के लिए तैयार खड़ा हो, तो उसे पहला काम क्या दिया जाएगा? सोचिए, क्योंकि संभावनाएं वाकई में अनंत है।